हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा वीडियो है मीट्रिक स्पेस पे। आज हम मीट्रिक स्पेस की दो कैरेक्टराइजेशंस दैट इज़ कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला एक हम्बल सजेशन मेरा है कि मेरे जो पहले दो वीडियोस हैं मीट्रिक स्पेस पे वो आप एक बार ज़रूर उन्हें देख सुन लें, क्योंकि डेफिनेशंस की ही सारी यूएसपी है यहाँ पे। कनेक्टेडनेस को हम एक सिंगल वे में डिफाइन करना मुश्किल पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक इंड्यूस्ड मैट्रिक का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। इंड्यूस्ड मैट्रिक, या जिसे आप सब स्पेस की थ्योरी भी कह सकते हैं। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इसलिए मैंने कहा कि आप मेरे पहले दो वीडियोस को देखें, वहाँ पे हमने एक बहुत डिटेल में समझाया कि एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस क्या है, कैसे बना, कहाँ से आया। अब वो जब सब इस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद हम लेके चल रहे हैं कि एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस और ए उसका कोई सबसेट है। अब जो ये डी मीट्रिक है, फंक्शन है, ये जरूरी नहीं कि ए के लिए भी मीट्रिक हो, लेकिन डी स्टार हमें एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन से हमारा मतलब क्या होगा कि डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। यानी जो एक्स वाई ए में है उनके लिए ये डी स्टार एक्स वाई वही डी एक्स वाई है, और जो ए के एलिमेंट नहीं है, यानी एक्स में हो सकते हैं लेकिन ए में नहीं है, उनके लिए हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ये कहलाती है रिस्ट्रिक्शन। डी स्टार रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन मीन्स कि डी स्टार जो मैपिंग है वो डी एक्स वाई ही है, लेकिन केवल ए के लिए। यानी फिर हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर एक लॉन्ग वे प्रोसेस की बात करें कि ए क्रॉस ए से एक मैपिंग हम डिफाइन करेंगे आर पे, जैसे हमने वहाँ पे एक्स क्रॉस एक्स से करी थी आर पे। तो यहाँ पे लेकिन डी स्टार में और डी में क्या अंतर है कि डी स्टार इज ए मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू आर, वेयर डी स्टार इज हैविंग सेम डेफिनेशन एज ऑफ डी इन एक्स क्रॉस एक्स। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको पीडीएफ में भेज चुका, जो ओपन और क्लोज सेट से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर मैं सीधे कनेक्टेडनेस को डिस्कस करना चाहूँ तो ए सबसेट ए ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी डिसकनेक्टेड if it is the union of two non-empty disjoint sets both open in A such that C intersection D is null set and C union D is equal to A। यानी हम कनेक्टेडनेस को डिफाइन ना करके हम डिफाइन कर रहे हैं डिसकनेक्शन को, डिसकनेक्टेड सेट को, कि ए को डिसकनेक्टेड कहेंगे अगर वो ए दो पार्ट में ऐसे टूट जाए सी एंड डी में, जिसमें कि सी इंटरसेक्शन डी नल सेट हो और सी यूनियन डी मिलके ए आ रहा हो। तो अब मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि ए को हमने ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया जिनमें आपस में कोई लिंक नहीं है, तो उसे हमने कहा डिसकनेक्टेड। इसी तरह से यानी इसको हम एक जनरल वे में करें, ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स इज डिसकनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स बोथ क्लोज्ड इन ए। क्लोज्ड और ओपन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो जो रिजल्ट ओपन के लिए होल्ड करता है, मान लीजिए सी एंड डी के लिए, तो वो क्लोज्ड के सी डैश और डी डैश के लिए करेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब एक थ्योरम आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपने पीडीएफ में दी है, तो वो आप जरूर कर लें कि आर इज कनेक्टेड। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम इसको डिस्कनेक्टेड ही मानते हैं, और डिस्कनेक्टेड मान के दो सेट ऐसे मान लेंगे कि ए और बी जिनका यूनियन आर के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन भी नल सेट है। और उसके बाद हम इसमें कुछ एलिमेंट इस तरह से सपोज करेंगे कि जो एक दूसरे में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, और एक सिंगल पॉइंट पे हम इसे लाके कंक्लूड करेंगे कि ये एक सिंगल पॉइंट नेस्टेड सीक्वेंस बनती है। और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप याद रख सकते हैं कि एवरी सिंगल सेट इज ए कनेक्टेड सेट, तो हैंस आर इज ए कनेक्टेड सेट। ये थ्योरम आप पीडीएफ से जरूर देख लीजिएगा। इसी तरह से अब हम अगर अगली डेफिनेशंस की कुछ बात करें तो वो है कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस में फिर आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं कवर या ओपन कवर। बाई एन ओपन कवर ऑफ ए सबसेट ए ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स वी मीन ए कलेक्शन सी, ये इटैलिक सी बनता है, सी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू ओमेगा बोल देते हैं इसे, ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ सी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू ओमेगा। क्या मतलब हुआ इस बात का कि ओपन कवर से हमारा मतलब है कि एक ओपन सबसेट्स का ऐसा सेट। अब देखिए
यहाँ पे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक सबसेट ए लेके चल रहे हैं और ए खुद में ओपन है, तो यहाँ पर सी लैम्डा में ए आ जाएगा, तो दैट इज ए बैड एग्जाम्पल, कि वो ए तो हमेशा वो एग्जाम्पल रहेगा ही। इसलिए कुछ जगहों पे आप इसे ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं कि जो हमारा सी लैम्डा है वो ए के इक्वल ना हो। सी लैम्डा एक सेट है, यानी C1 आप कह सकते हैं, C2 दूसरा सेट, C3 तीसरा सेट, C4 चौथा सेट, जितने भी हमें लेने पड़े, और उसके बाद इन सब का जो यूनियन है वो इस तरह से आ जाए कि वो ए से ऊपर चला जाए। ए इज द सबसेट ऑफ होल दिस यूनियन। तो यानी इस सी लैम्डा के यूनियन ने इस ए को कवर कर लिया, दैट इज कॉल्ड ओपन कवर। और इसके बाद हम मैं ऐसे यहीं जानबूझ के रोक रहा हूँ। ये तीनों वीडियो देखने के बाद मेरा अगला वीडियो देखिएगा, तब आप कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस की थ्योरम्स कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।